हाय एवरीवन, यदि आप भी AA CCC की यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने का सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, AA CCC में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए उसकी एक डमी प्रोसेस इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल रखी है, तो हम उसको क्लियरली समझ लेते हैं ताकि आप कोई भी गलती ना कर पाएँ। यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो थोड़ा देर और रुक जाइए, मेरी इस वीडियो को प्रॉपरली पूरा देख लीजिए। आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में एंटर करिएगा, और यदि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ज़रूर मेरी वीडियो को देख लीजिए। अगर किसी ऑप्शन को आप मिस कर गए हों या फिर कहीं पे कुछ गलतियां कर गए होंगे तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कंप्लीट प्रोसेस अच्छे से समझ में आ जाएगा और मौका भी आपके पास होगा कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते समझते हैं कि क्या बातें वहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आप लोग को दिखलाई दे रहा है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी में रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे काउंसलिंग का लिखा हुआ है नाम कि आयुष यूजी काउंसलिंग है, फिर आपका रोल नंबर वहाँ पे मेंशन है, फिर वहाँ पे जो पासवर्ड आप बनाए होंगे वो पासवर्ड आपको डालना है। सिक्योरिटी पिन जो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला पोर्शन ये सिक्योरिटी पिन है, तो इसको आपको वहीं पे एंटर करना है। आप चाहें तो उसको सिम भी सकते हैं, है ना, और फिर उसको साइन इन कर देना। इस बटन को आप क्लिक कर देंगे तो लॉगिन करते हुए अंदर चले जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उन लोग को न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में अपने को क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं आगे। तो मैं जैसे रजिस्टर्ड कर चुका हूँ, तो जैसे ही मैं साइन इन करूँगा तो क्या होगा, एक OTP ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो कैसे कर सकते हैं अपन, सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जिस भी मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उस नंबर पर एक OTP जाएगा। ठीक, OTP गई, OTP आपको मिली, उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर करना है। आफ्टर दैट फिर ये लॉगिन बटन दबा देना है आपको। इसको मैं रेड कलर से कर लेता हूँ ताकि बेहतर समझ आ पाएगा थोड़ा सा। ठीक है, लॉगिन हमने कर दिया। फिर उसके बाद देखिए रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन डिटेल यहाँ पे दिख रहा है, आयुष काउंसलिंग, रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन को आपको यहाँ पे एंटर करना है। और फिर साइन इन वाला ऑप्शन जो अच्छा एक कॉपी वापस से डाल दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जान दीजिए। पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा है कि आगे बढ़ने के पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको पूरा अपना कंसेंट देना है। जैसे कि यहाँ पे रेड में क्या लिखा है, आई डिक्लेयर दैट आई विल नॉट डिस्क्लोज और शेयर द पासवर्ड विद एनीबडी, अंडरस्टैंड दैट आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ माई पासवर्ड। इधर उधर की बहुत सारी बातें लिखी, इन सब में अपने को फंसना नहीं है, सीधे नीचे आना है। काम की बात यह है कि यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में लिखा है आई एग्री करके, इस बटन वाले में आपको क्लिक करना है और फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यदि आप न्यू बच्चे हैं तो देखिए न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, रोल नंबर आपका लगेगा, फिर एप्लीकेशन नंबर आपका सब आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैंडिडेट का नाम आपको यहाँ पे अच्छे से भरना है। हालांकि आपके अगर रोल नंबर एडमिट कार्ड में अगर आप लोगों ने अच्छे से भर रखा है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही देख देख के भरिएगा। अदरवाइज अपने रिजल्ट्स जो 10वीं 12वीं आपके उसको देखकर फिलअप कीजिएगा। मदर्स नेम यहाँ पे भर दीजिए अच्छे से, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसमें बिल्कुल गलती मत करिएगा। अगर धोखे से भी कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें ना, तो इसको गलती ना होने पाए। फिर सिक्योरिटी पिन, ये जो नीचे आपको ब्लू कलर में लिखा दिख रहा है ना, ये सिक्योरिटी पिन, इसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद ये सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने खुल जाएगा। देखिए लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल, पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल। तो देख कर अच्छे से आपको भरना है। जैसे आप ऊपर भर चुके होंगे तो वापस से शो करने लगेगा रोल नंबर, ये देखिए एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब ये चेंज नहीं हो पाएगा वहाँ आने के बाद। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जिसमें से आप रजिस्टर्ड होंगे, आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा उससे, वही वाले आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट कर देने हैं। फिर चूज योर पासवर्ड, तो जो भी एक आप 8 अंकों का पासवर्ड बना लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रहेगा। आज के डेट में सभी उस बात को जानते हैं, कोई नया बात वो नहीं है। और फिर ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक, इसके बाद सबमिट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम कॉलम में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, पॉइंट्स थोड़े छोटे लिखे हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इज मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, मतलब कि जो भी मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आप वहाँ पे इनपुट करें उसको वेरीफाई भी करना है। तो जैसे मोबाइल में क्या होगा, एक एंटर मोबाइल 1 टाइम पासवर्ड, तो क्या होगा आपके मोबाइल में ना एक OTP गई हुई होगी, उसको यहाँ पे आपको डालना है। वैसे ही एंटर ईमेल 1 टाइम पासवर्ड, ईमेल में भी एक OTP गई होगी, उसको भी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन जो नीचे लिखा है इसको यहाँ पे ऊपर फिलअप करेंगे और वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देंगे। तो जब इसको जब फाइनल सबमिट हम कर देते हैं तो हमारा जो डिस्प्ले पे दिखेगा वो ऐसे करके दिखेगा हमको, है ना। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं देखिए, आयुष एडमिशन काउंसलिंग लिखा हुआ है यहाँ पे होम लिखा हुआ है, इधर पे चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन दे रहा है, यहाँ नोटिफिकेशन, लास्ट एक्टिविटी डिटेल, लॉगिन ट्रेल, लॉग आउट, ऐसा करके यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है।
फिर उसके बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितने स्टेप्स आपने कंप्लीट कर रखे हैं, क्या क्या बचा वो सब बातें यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ताकि आप किसी प्रकार की गलती ना कर जाएं। जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कंप्लीट कर दिए तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में कंप्लीट लिखा गया। फिर एप्लीकेशन फॉर्म अभी आप लोगों ने अभी नहीं भरा हुआ है आगे डिटेल, तो अभी इनकम्प्लीट है। वैसी क्वालिफिकेशन इनकम्प्लीट है, ये सब चीज़ें ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस कॉलम में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अवेलेबल सर्विसेज क्या क्या है, व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिल क्वालिफिकेशन डिटेल, सेलेक्ट काउंसलिंग, फिल कॉन्टैक्ट डिटेल, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। तो ये सब बातें लास्ट में आएंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं, मतलब पहले डैशबोर्ड में आपको ये सब चीज़ें दिखने लगेंगी जैसे ही आप लॉगिन किया करेंगे, तो ताकि आपको पता चले कि आप कौन सी स्टेप में पहुँचे हुए हैं। मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार लॉगिन किया और धर धर भरना है, ऐसा नहीं, सोच समझकर आराम से विद इन द टाइम ड्यूरेशन ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिल एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन को हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम उसको क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने ये वाला पेज खुला हुआ आएगा। पर्सनल डिटेल हम ऊपर भरा है तो अपने को इसको वापस से इनपुट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पूरा खुद से ही लिखा हुआ यहाँ पे आने लगेगा उसको। फिर हम आगे क्लिक कर देंगे। देखिए जेंडर, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, भूल कर भी गलती मत करिएगा कृपया करके, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग मुझे बाद में कमेंट करेंगे और उसका फिर मैं कोई सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाऊँगा। फिर यहाँ पे सब कैटेगरी डिटेल, अगर आप पर्सनल में डिसेबिलिटी है तो यस या नो जो भी रहा होगा आपको उसके हिसाब से आपको भरना है। आपका मदर टंग यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये भर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट हम कर दिए। फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आगे स्टेप में क्या रहा हमारा, अब हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 10वीं का, क्लास 11th और इक्विवेलेंट डिटेल्स, ये गलत यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया। 10th का डिटेल मांगता है, 10th का डिटेल हमको भरना है, ठीक है। पासिंग ईयर, पासिंग स्टेटस, नंबर, रोल नंबर, जो भी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है वो सब चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पे भर लेनी है। हम इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 12th में सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी यहाँ पे इनपुट करने के लिए बोला जा रहा है। फिजिक्स में आपके कितने था, केमिस्ट्री में कितने था, बायोलॉजी में कितना था, कितने नंबर का था और कितना नंबर आपने पाया, ये पूरा डिटेल आपको भर देना है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है। फिर सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अगर कुछ चीज़ें आप मिस कर गए हैं तो आप प्रीवियस पेज में वापस से भर सकते हैं, ऊपर साइड के पेज में देखकर, है ना। तो फिर हम क्या सब इनपुट कर दिए, हम नेक्स्ट कर दिए। आगे जाते हैं तब क्या डिटेल दिखला रहा है यहाँ पे देखिए। यहाँ से पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती हैं, तो सोच समझकर धैर्यवान होकर, अगर आप अकेले भर पाने में डर रहे हैं तो अपने गार्जियंस के साथ, अपने टीचर्स के साथ, पर खुद से ही भरिएगा तो बेहतर होगा, ठीक है। किसी भी कैफ़े में जाकर दूसरों से भरवाएंगे तो मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चों के कॉल आते हैं कि उसने ये ऑप्शन क्लिक कर दिया और मैं फंस गया। तो ऐसे प्रॉब्लम ना हो, खुद से समझकर भरते जाइएगा धीरे धीरे, जिसमें आप अपने बड़े एल्डरली ब्रदर सिस्टर इनका सबका भी हेल्प ले पाएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग है ना, मतलब अब हम CCC की यूजी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन करने वाले हैं, तो क्या क्या ऑप्शन में अपने को टिक करना है, आप अपनी रैंक के बेसिस पे या फिर अपने चॉइस के बेसिस पे इसको टिक करेंगे। लाइक ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में आपको भी बस लेना है, बाकी किसी में नहीं लेना है, तो केवल इसको बस टिक करिएगा, बाकी किसी को छोड़ दीजिएगा, किसी में मार्क करने की आवश्यकता नहीं। जितने को आपको चुनना है, अगर सभी में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, हमारा रैंक काफ़ी पीछे, हमको पता नहीं कि हमको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, तो सब ऑप्शन को भर दो आप। ऑल इंडिया कोटा भी भर दो, सेंट्रल वाला भी भर दो, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड भी भर दो, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी भर दो। इसका फ़ायदा ये होगा कि बस मतलब लॉस ये होगा कि थोड़ा सा आपको कॉशन मनी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। लाइक अगर डीम्ड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं अपन ना, तो यूजुअली ये देखिए 55,000 रुपये लिखा है यहाँ पे पूरा आपका जो फीस लगेगा वो। और इसको ऑप्शन अगर टिक नहीं करेंगे तो PG वाले में तो 12,000 रुपये लगते थे। अब इसका मुझे UG का भी फॉर्मेट में नहीं पता है कि इसमें फीस कितनी है, वो देख कर मैं आपको बतला दूंगा, ठीक है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर रैंक आपके पीछे तो सभी ऑप्शन को टिक कर लीजिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग अभी अपने नहीं करें, केवल अपन ये चुन रहे हैं कि हम कहाँ पे पार्टिसिपेशन करेंगे, करें या नहीं करें वो बात की बात है, ठीक। तो मेरी सलाह से पूरे ऑप्शंस का आप टिक कर दीजिएगा यहाँ पे, और आगे बढ़ जाएंगे। हम सेव एंड नेक्स्ट की ओर क्लिक करते हैं, आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब कि जहाँ पे पत्राचार किया जा सके, लेटर आपको भेजे जा सके, और परमानेंट एड्रेस तो सिंपल लैंग्वेज में एक चीज़ है कि सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, इस वाले ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। घर का एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना है, मतलब ऊपर में भर दिए घर का एड्रेस वाले जगह पे, और उसी में सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वाले मार्क कर दिए अपन, तो पूरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऊपर का फिलअप यहाँ हो जाएगा, तो चेंज करने की आवश्यकता अपने को नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट कर लेते हैं अपन। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट, तो जो भी आपने डिटेल्स भरे हैं पर्सनल डिटेल्स, फिर क्योंकि वो चेंज करने में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो सोच समझकर चाहें, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट पूरा जो आप भरें सब चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेंगी। आपका फोटो दिखेगा, रोल नंबर दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, DOB, नेशनैलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, रिमार्क, मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ हो, सब कैटेगरी जो भी चीज़ें होंगे, है ना। रैंक डिटेल तो ये ऑटोमेटिक शो करने लगेगा आपका, तो जैसे ही आप डिटेल भरेंगे तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो भी चीज़ें हैं,
फिर क्लास 10th का जो रिजल्ट है आपका, फिर क्लास 12th का जो रिजल्ट है, फिर ये सब चीज़ें वो मैं इसलिए 1 बाय 1 सबको पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप भी हल्के में मत लीजिएगा किसी भी पॉइंट को, सबको अच्छे से आपको पढ़ना ही है। भले ही आपको कितने भी विद्वान हो, आपको लग रहा हो कि मैंने बहुत अच्छे से फॉर्म भर दिया है, कुछ गलती नहीं होगी, तब भी से क्या है कई बार माइनर मिस्टेक्स हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सबको अच्छे से ध्यान रखते हुए जोश में नहीं आना है, आराम से पूरा भर दिया। हम सिलेक्शन में क्या क्या किए थे, हम ऑल इंडिया सभी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रहे थे। कॉन्टैक्ट डिटेल हमने पूरा अच्छे से भर दिया है अपना पूरा, परमानेंट एड्रेस सेम ही कर दिया था आपने। अब डिक्लेरेशन हम यहाँ पे दे देंगे, इसको टिक मार्क करेंगे यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद सेव एंड फाइनल सबमिट करेंगे। अगर कुछ भी कमी लगे तो प्रीवियस करके आप पूरा वापस से सुधार सकते हैं, नहीं तो सब कुछ सही है अगर आपका, तो सेव एंड फाइनल सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कन्फर्मेशन मांग रहा है, दीज क्रेडेंशियल्स विल बी यूज्ड फॉर सीट अलॉटमेंट, मतलब जो भी डिटेल्स हम फिलअप कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही हमको सीट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन, वंस सबमिटेड दीज क्रेडेंशियल्स कैन नॉट बी चेंज्ड अगेन। यही मैं आप लोग को बतलाना चाह रहा था कि एक बार अगर फाइनल सबमिट आप कर दिए तो फिर ये क्रेडेंशियल्स को चेंज आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोच समझ कर अपनी कैटेगरी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, सब बहुत अच्छे से देख कर एक बार भरिएगा। और डू यू वांट टू फाइनल सबमिट ऑप्शन आया तो इसको आपको फिर यहाँ पे यस कर देना है, आगे फिर बढ़ जाना है अपने को। जैसे ही हम आगे बढ़ जाएंगे तो ये वाला डैशबोर्ड एक नए तरीके का आपको दिख रहा होगा, कलरफुल, ये खुला हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट विजिट कब आप किए थे, फिर योर करेंट सेशन विल बी एक्सपायर विद इन कितने समय तक में, ये आप मतलब कि जैसे आप जो लॉगिन किए हो कितने समय में बंद हो जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे दिया हुआ है। सिक्योरिटी फीचर एक लगाया उन्होंने, नेम, रोल नंबर, ये सब चीज़ें लिखी हैं। करेंट चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग स्टेटस करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, टोटल अवेलेबल चॉइसेस, आपके रैंक के बेसिस पे, आपके कैटेगरी के बेसिस पे, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होते हैं जो केवल अपने कैटेगरी में क्वालिफाई कर रखे हैं, है ना। तो इस केसेस में आपको टोटल अवेलेबल चॉइसेस, मतलब आप कितनी चॉइसेस फिलअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 149 लिखा हुआ है, मतलब आप इतने चॉइसेस आपके लिए अवेलेबल हैं, इतने आप भर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी लिमिट है 149, इससे ज़्यादा फिर आप नहीं भर पाएंगे, ठीक। जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो नंबर के बेसिस पे। फील्ड चॉइसेस, मतलब कि इन 149 में से कितने ऑप्शन आप चुन रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दिया करेगा आपको। फिर अनफिल्ड चॉइसेस, और उनमें से जो बचे हुए रहेंगे वो यहाँ पे दिखाई दिया करेंगे। फिर चॉइस लॉकिंग स्टेटस, मतलब कि इसको तुरंत आपको लॉक नहीं होगा, है ना, आपको चॉइस आप अपना कर लिए, चाहे 149 में से आपने 2 चुने कि पूरे भर दिए, तो जो भी चीज़ें हैं, और यहाँ पे अभी अनलॉक्ड लिखा हुआ ही दिखाई दिया करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज लिखा हुआ दिखा दे रहा है कि रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द चॉइसेस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फी, ऐसा करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो रजिस्ट्रेशन फी आप पे कर दिए रहेंगे तो आगे फिर आप इससे बढ़ पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए फाइन अनलॉकिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो ये थोड़ा सा बाद का विषय है। अगर कुछ गलतियां करते हैं तो ये खुद बीच में ओपन किया करते हैं, ताकि कुछ सेवा शुल्क के साथ कुछ फीस डिपॉजिट करके आप जो भी करेक्शंस करने हैं वो कर पाएंगे बीच में, वो भी वंस होता है एक बार, ठीक। तो इसको सोच समझ कर ही कीजिएगा ताकि इसको यूज हमको ना करना पड़े, इसलिए डिटेल्स अपन अच्छे से फिलअप करें। तो उसको हम अभी कुछ नहीं करते वहाँ पे, और क्योंकि उसको करने से पूरा डिटेल आपको फिर से भरना पड़ेगा, उसी से रिलेटेड ये पेज है, तो उसको मैं भी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए हम बाद में बात करेंगे जब कोई गलती कर दी रहेगा तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि आप गलती नहीं किए रहेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट आर यू श्योर यू वांट टू अनलॉक, वही वाला प्रोसेस अभी चल रहा है, तो ऐसा भी सीन अपने को नहीं करना है, ठीक। तो ध्यान रहे, बाकी वही स्टेप्स हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो सब चीज़ें दिखेंगी। अब यहाँ पे देखिए वापस से वही पेज खुला हुआ आपको दिख रहा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने कंप्लीट कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर दिया है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग अभी आप नहीं भर पाए हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल आपने भर दिया है, फाइनल सबमिट अभी नहीं किए हैं, है ना। तो आगे आपको सेलेक्ट काउंसलिंग करना है। अब आगे काउंसलिंग की ओर हम आगे बढ़ जाएंगे, वापस से वही पेज वापस से शो कर रहा है आपको एक बार, है ना। यहाँ पे फी रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी आपको चूज करना है, तो उस हिसाब से जो भी आप चॉइसेस फिल कर रखेंगे। अगर मान लीजिए आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप ऑप्शन टिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे फीस थोड़ी सी कम दिखाई देगी। जो यहाँ पे 55,000 दिख रहा है वो 10,000 रुपये कुछ दिखाई देगा, या फिर जो भी फीस उन्होंने डिसाइड की होगी वो होगा, ठीक। 2 प्रकार के फीस हैं, एक है रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो बहुत ही कम होगा, मुश्किल से 1,000-2,000 के बीच ही वो होगा, और एक होती है सिक्योरिटी मनी जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 के आसपास, और प्राइवेट या जो डीम्ड की बातें हम कर रहे हैं उसके लिए लगभग 50,000 रुपये और रहेगा, ठीक। तो इसके बेसिस पे आप जो भी ऑप्शन टिक कर रहेंगे वो यहाँ पे आपको पेमेंट शो करेगा, और उसी को आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जो भी मोड्स आप चुनेंगे उसके थ्रू आपको चेक करना है, एग्री कर देना है और प्रोसीड कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप वो करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, काउंसलिंग मोड इज कॉन्फ़िगर्ड एज डेमो, काइंडली चूज टेस्टिंग अमाउंट। तो डेमो या कुछ ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है वो एक बार आपको देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे हम पैसे अच्छे से जा रहे कि नहीं वो सब करके आप देख लीजिएगा। पैसे मतलब बेसिकली आपको पेमेंट करना है।
जब आप पेमेंट कर देंगे तो ये देखिए डिटेल्स थोड़ा सा मांग रहा है आपके बैंक अकाउंट का, ये सब चीज़ें देखिए, जो भी चीज़ें प्रोसीड टू पेमेंट ही करना है अल्टीमेटली अपने को। और जैसे ही हम फी पेमेंट रिसिप्ट, इसको आप डाउनलोड करके सेफ रख ले रहिएगा, आपके काम आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे वापस से देखिए चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन खुला हुआ दिख रहा है अपने को। नीचे हम आ जाएंगे as you are accessing the choice filling modification so you are required to enter the password। मतलब आपका पेमेंट हो गया, आपका डिटेल्स आपने अच्छे से भर लिया, अब आप चॉइस फिलिंग मोड की ओर एंटर करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है कि पासवर्ड फिर से आप डालिए, तो उसको आप सबमिट कर दीजिएगा वापस से। जैसे ही उसको करेंगे ये मोड हमारे सामने खुला हुआ दिखाई दे रहा, तो इसको भी देख के अच्छे से समझ लीजिए। ऊपर में ऑप्शन दिया इंस्टीट्यूट टाइप, कि गवर्नमेंट है कि गवर्नमेंट एडेड है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी। डायरेक्टली आप यहाँ से क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक किया करेंगे ना, ये वाले सेक्शन में आपको जितने भी कॉलेजेस होंगे वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको शो किया करेंगे, ठीक है। ऑल कर दिए रहेंगे तो सभी चीज़ें शो करेंगी। बाकी जैसे गवर्नमेंट अगर हमने चुना तो यहाँ पे केवल गवर्नमेंट दिखाई दिया करेगा, ठीक। इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली आप चाहें तो इंस्टीट्यूट बेसिस पे भी आप अपना सर्च कर पाएंगे। जैसे आप बिहार का ही कोई चुनना चाह रहे तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम, तो ये चीज़ें वहाँ पे ही शो करने लगेंगी, वहाँ पे सीट है कि नहीं है, जो भी चीज़ें हैं। और प्रोग्राम मतलब कि BAMS BHMS जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही होंगी वो शो करेगा आपको, ठीक। अवेलेबल चॉइसेस देखिए ये है, और यहाँ पे फील्ड चॉइसेस मतलब जो भी आप टिक करेंगे वो यहाँ पे शो होने लगेगा। ये देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, प्रोग्राम नाम मतलब कि उस इंस्टीट्यूट में कौन सा प्रोग्राम चलता है, BAMS BUMS BHMS जो भी चीज़ें हैं, फिर कौन से कोटा से वो आता है, सेंट्रल कोटा वाला है मतलब कि नेशनल इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड है, डीम्ड है, जो भी वो लिखा रहेगा। यहाँ पे एक्शन बटन लिखा हुआ है, ऐड करना है, मतलब जहाँ आपको एडमिशन लेना है उसको आप ऐड करते चले जाएंगे, तो ऐड करेंगे तो जैसे ही इसमें यहाँ पे हमने ऐड क्लिक किया ना, ये यहाँ पे शो करने लगेगा आपको। नेक्स्ट पेज में हम चले देखते हैं, ये देखिए यही बातें मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ऐड करके लिखा है ना, जितने भी आप ऐड करते जाएंगे वो सभी चीज़ें यहाँ पे शो करेंगी। ये अवेलेबल चॉइसेस है, ये फील्ड चॉइसेस है, ठीक। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया, तो जितने भी ऑप्शन बोला मैंने आपको, जितने आपको शो करेंगे आप पूरे के पूरे फिलअप कर सकते हैं, चाहे तो कोई एक भी फिल कर सकते हैं, आपके रैंक के बेसिस पे आपको वो डिसीजन लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट का नाम दिख रहा, प्रोग्राम नाम दिख रहा, कोटा दिख रहा, चॉइस नंबर आपका कौन से, तो जिस सीक्वेंस में आप जमाएंगे वो सीक्वेंस यहाँ पे जम जाएगा। फिर वापस से आपने चॉइस फिलिंग तो आज कर दी है ना कि ये मैं कर लूँगा करके, अब आप सोचेंगे कि मैं इसको हटा देता हूँ या फिर इसको और ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा इधर ऐड करने वाला, तो ऐड आप करते ही सकते हैं। वैसे यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रखे हैं उनमें से आप कोई आपको पसंद नहीं आ रहा तो उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं, हट जाएगा वो। उसके अलावा रैंक बेसिस पे भी, कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो पहले मैं पहले में छत्तीसगढ़ चुनना चाह रहा था पहले, तो मैंने उसको पहले नंबर पे रख रखा था। अब मेरा मन हो रहा है कि पहले मैं मध्य प्रदेश में जाकर लूँगा, तो अपन अप डाउन करके मतलब कि अपने सीक्वेंसेस को चेंज कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद क्लिक हियर टू सेव चेंजेस, जो भी आप करेंगे उसका आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना, सेव हो जाएगा आपका चेंजेस। और यहाँ पे देखिए चॉइस फ्रॉम चॉइस टू, जो भी आपको चेंज करने होंगे, चॉइसेस भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये सब ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव करना है या फिर क्लियर चॉइस नंबर, जो भी आपको करना रहेगा आप उसको देख कर समझ लीजिएगा। ये देखिए जैसे कि ये उत्तर प्रदेश का कॉलेज है, BUMS के लिए उन्होंने चुना था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चॉइस नंबर 1 है वो, ऐसे करके पूरा आपको अंतिम में समरी जैसे ये शो कर रहा है। फिर उसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट सेलेक्टेड चॉइसेस, तो जो भी आप डिलीट करना हो, ऐड करना हो, सब चीज़ें आप कर पाएंगे, सब यहाँ पे देख लीजिएगा। एंटर योर पासवर्ड वाली चीज़ मांग रही है तो पासवर्ड आपको एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद सेलेक्ट OTP, तो OTP आप मतलब कि जो पासवर्ड जैसे ही डालेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी, उस OTP को यहाँ पर डालना है। फिर ये सब चीज़ें कन्फर्म करने के बाद सेलेक्टेड चॉइसेस एंड बी डिलीटेड, ये सब ऑप्शन आएगा, तो जब डिलीट करेंगे तभी वो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में एक चीज़ और दिख रहा है कि लॉकिंग एग्रीमेंट, आफ्टर लॉकिंग कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू मेक एनी मॉडिफिकेशन इन फील्ड चॉइसेस, इसलिए चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको तुरंत लॉक वाले ऑप्शन की ओर नहीं दौड़ना है, लॉक नहीं करना है, ठीक है। इंस्टीट्यूट टाइप आप पूरी यहाँ पे एक समरी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ के आपने कितने चॉइसेस फिल कर रखे हैं, अगर जितनों को आप चुने रहेंगे वही आपको शो करेगा। जैसे कि ऑल इंडिया एक्सेप्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया था, कितने वहाँ से भरे ये दिखा रहा है। डीम्ड में आपने अगर सेलेक्ट किया है तो कितने आपने उसमें से चॉइस फिल किए हैं वो दिखा रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे शो कर रही है। आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस और आई विल लॉक माई चॉइसेस लेटर, तो जो भी ऑप्शन आपको टिक करना हो थोड़ा सोच लीजिएगा, तो लेटर वाला ऑप्शन ही पहले चूज करिएगा ताकि लास्ट डे के पहले फिर आपको उसको लॉक कर लीजिएगा, ठीक। ये करना आप, फिर वही लॉक करने के पहले भी फिर पासवर्ड मांगेगा, फिर आपको OTP मांगेगा, फिर आपका OTP आप डालोगे, फिर आपका ये पूरा डिटेल दिखाने लगेगा। वापस देखिए
पहले यहाँ पे क्या था, टोटल अवेलेबल चॉइसेस थे, फिल्ड चॉइसेस 0 दिखा रहे थे। अब जो जितने आप भर देंगे वो यहाँ पे दिखने लगेगा। अगर पूरे भर दिए हैं तो यहाँ पे अनफिल्ड में 0 दिखाएगा, अगर बचे हुए हैं तो जितने बचे हैं वो दिखाएंगे। लॉकिंग स्टेटस यहाँ पे दिख रहा कि लॉक किए हैं कि अनलॉक, लॉक कर देंगे तो लॉक हो जाएगा फिर वो, ठीक है। फिर उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जनरेट लॉक चॉइस लेटर, ये जो भी ऑप्शन है इसमें से आपको जो भी करना होगा, जो भी आप उस समय चुने होंगे वो आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। आफ्टर दैट ये सब चीज़ें वही राउंड 1 का है वो सब ठीक है। फिर ये फाइनल एक पेज जैसा आपको दिख रहा है, जैसे ही पेज दिखे आपको सेव कर लेना उस PDF को। आपके पूरा डिटेल, आपने जो डिटेल्स भरे हैं, जो आपने चॉइसेस फिल कर रखे हैं, उसका एक PDF जैसा बन जाएगा। उसको आप पूरा डाउनलोड करके रख लीजिएगा अपने पास सेव एटलीस्ट, नहीं तो फिर बाद में ढूंढना पड़ता है अपने को, ठीक है। फिर इसके बाद हम और नीचे आएंगे, वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सब चॉइस फिलिंग वाला बात ही है, ठीक। इन्होंने रफली सब चीज़ें बना कर दी हैं, ठीक। तो इसके एकदम से ऐसे मत सोचने लगिएगा। हाँ, फिर लास्ट में जब रिजल्ट आएगा आपका तो सीट अलॉटमेंट वाला डिटेल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक। तो अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो ये पूरा ऐसे पेज आपको दिखेगा, और फिर पूरा जो भी डिटेल आपको दिख रहा है तो उसको आप डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। तो प्रोविजनल इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप वहाँ पे जाकर एडमिशन लेंगे तभी तो आपका एडमिशन कहलाएगा, इसलिए अभी वो प्रोविजनल लेटर लिखा हुआ है। तो प्रोविजनल लेटर को आप डाउनलोड करके रख लीजिए याद से, ठीक है। उसके बाद आपको इतना ही करना काम है, और फिर उस प्रोविजनल लेटर को लेकर जहाँ पे भी आपको मिली हुई है सीट वहाँ जाकर आपको फिजिकली प्रेजेंट होना है अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर वहाँ पे आप लोग का वो एक पर्सनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, सब चीज़ें सही रहेंगी तो आप चॉइस फिलिंग करके वहाँ मतलब कि आप फिर वहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। और एडमिशन के लेने के बाद क्या क्या प्रोसीजर्स हैं कि छोड़ सकते हैं नहीं छोड़ सकते हैं, सब बातें मैंने अपने पहले के काउंसलिंग वाली वीडियो में बतला रखी हैं। कल ही मैंने वो वीडियो अपलोड की है ना, तो आप उसको जाके एक बार गो थ्रू अच्छे से हो लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि अच्छे से आपको ये कैसे कैसे ऑप्शंस टिक करने हैं, कैसे कैसे डिटेल्स फिल करने हैं और कौन सी डिटेल फिल करने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एक बार आप समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह गया होगा तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका प्रॉपरली रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।